गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम फंक्शनल मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। दैट इज़ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम, यानी मानव संसाधन प्रबंधन या सेवी वर्गीय प्रबंधन की भूमिका या महत्व। व्यावसायिक संस्थाओं में नॉर्मली जो है मानव संसाधन जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि मानव संसाधन वह अन्य संसाधनों को प्रभावकारी बनाता है। अगर उसका उपयोग प्रभावकारी ढंग से होता है तो वह अन्य संसाधनों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर देता है। तो हम ये मानते हैं कि सेवी वर्गीय प्रबंधन वो उसका रोल, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या है किसी भी संस्था के लिए इस डिपार्टमेंट का क्या प्रभावकारी प्रबंधन, दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस, या कुशल मानवीय संसाधन का प्रबंधन होना आवश्यक है। क्योंकि मानवीय संसाधन अगर प्रबंध कुशलता से होगा तो संपूर्ण संस्था आसानी से काम करेगी, सारे जो है कार्य जो हैं वो सही प्रकार से होंगे। और इसके बारे में ये भी कहा गया है, प्रबंध के सभी कार्यों में मानवीय तत्व का प्रबंध करना एक प्रमुख कार्य है, क्योंकि प्रबंध के अन्य सभी कार्यों की सफलता इस सब कार्य पर निर्भर करती है कि मानवीय संसाधन का प्रबंध कितने अच्छे तरीके से किया गया है। तो ये जो है ये प्रबंध के प्रभावकारी प्रबंधन के लिए जो है मानवीय संसाधन का प्रबंध इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा आता है मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ये माना गया है कि मानवीय संसाधनों का अनुकूल जो है वह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी संस्था में अगर मानवीय संसाधनों की पूरी क्षमता, पूरी कार्यकुशलता से उपयोग नहीं होता है तो संस्था का, इसका मतलब है कि संस्था के संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा, या संस्था जो है पूरी तरीके से उस रिसोर्स से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। तो ये कहा गया कि संपूर्ण संस्था समाज या देश को लाभान्वित करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मानवीय संसाधन की योग्यता, उसकी कुशलता का पूर्ण उपयोग करें। फिर आता है उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धि। किसी भी संस्था में उपयुक्त कर्मचारी, सही पद के लिए, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उपयुक्त व्यक्ति जो है उसको अगर रुचिकर कार्य मिलता है तो वह अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग करता है और अपने कार्य के साथ भी न्याय करता है और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में भी अपना सक्रिय योगदान देता है। नॉर्मली मानवीय संसाधन विभाग का कार्य होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह अलग अलग साक्षात्कारों, मनोवैज्ञानिक जांचों आदि के आधार पर सही व्यक्ति का सही कार्य के लिए चुनाव करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तभी ये संभव हो पाता है कि हर कार्य के लिए उचित व्यक्ति हमारे को प्राप्त होता है और उसके ज़रिए जो है हम कार्य को सही तरीके से करवा पाते हैं। जैसे कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। प्रभावकारी मानव संसाधन या पर्सनल मैनेजमेंट के लिए कर्मचारी की क्षमता का विकास करते रहना भी ज़रूरी है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसाधन विभाग की, मानवीय संसाधन विभाग की, क्योंकि इसके ज़रिए से समय समय पर हम अपने कर्मचारियों को उस चीज़ से अपडेट करते रहते हैं जो बाहर के वातावरण में हो रही है और हम उसको उपयोग करना चाहते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि उन कर्मचारियों की योग्यताएं, उनकी प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए हम उसको समय समय पर बाहरी वातावरण के साथ भी अपडेट करते रहें, उसको शिक्षण देते रहें ताकि उसका विकास होता रहे। फिर आता है प्रभावकारी मानव संसाधन के विकास में सहयोग। है कि कुशल मानवीय संसाधन जो है
उसका इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ के ज़रिए से ही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि प्रभावकारी मानवीय संसाधन नीतियों के विकास जो है वो तभी संभव है जब उसको बनाने वाले लोग भी उतने ही सक्षम होंगे और कार्य को उतने अच्छे तरीके से करते हैं। फिर आता है मानव संसाधन नीतियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। जब नीतियां सही तरीके से बनेंगी तो उनका क्रियान्वयन भी सही तरीके से होना ज़रूरी है, क्योंकि क्रियान्वयन भी मानवीय संसाधनों के ज़रिए से होता है, क्योंकि वो नियम कार्यविधियां जो निर्धारित की जाती हैं और उनको लागू करना जो है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये नियम, ये कार्यविधियां जो हैं, चाहे वो पदोन्नति के लिए हो, स्थानांतरण के लिए हो या पदोन्नति के लिए हो, इसमें ये पक्षपात के बिना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पक्षपात के साथ करते हैं तो हम कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं अगर कर्मचारियों का, तो हमें जो है बिना पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना पड़ेगा। फिर आता है प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन। कई बार मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा जो है प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं जो बनाना बहुत ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव भी। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कुशल जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, वे संस्था के साथ हमेशा जुड़े रहें और संस्था के लिए जो है अपना पूरी योग्यता, अपनी कार्य कुशलता से काम करें, तो उनको उनके कार्य के बराबर पारिश्रमिक देना भी बहुत ज़रूरी है और बाहर के प्रतिस्पर्धी वातावरण के अनुसार भी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धी वातावरण के अनुसार नहीं होगा तो वह संस्था को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए अच्छे और योग्य कर्मचारियों को संस्था की ओर आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखने के लिए ऐसी विधियों का होना बहुत ज़रूरी है जो उचित पारिश्रमिक पे जोर दें। फिर आता है कर्मचारियों को अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मानवीय संसाधन विभाग का कार्य होता है कि वे कैसे अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित रखें, क्योंकि वो अभिप्रेरणा जो वो देते हैं उसके ज़रिए से ही जो है कर्मचारी के अंदर कार्य करने की भावना बनी रहती है। ये वित्तीय भी हो सकती हैं और गैर वित्तीय भी हो सकती हैं। ये प्लस अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करना, सवेतन अवकाश देना, सुझाव आमंत्रित करना, सुझाव के बदले में उनको कुछ देना, या इसके अलावा जो है सामाजिक या मानसिक आवश्यकताओं की उसकी संतुष्टि करना, उससे अपनत्व की भावना का विकास करना, ताकि संस्था से वो हमेशा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। तो अभिप्रेरणा के तरीके हो सकते हैं और ये मानवीय संसाधन विभाग का कार्य होता है कि वह किस तरह अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखे और उनको कार्य के लिए हमेशा प्रेरित करके रखे। फिर सुदृढ़ श्रम संबंधों का निर्माण, यानी बिल्डिंग साउंड लेबर रिलेशनशिप, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें भी मानवीय संसाधन विभाग का हाथ होता है। यह औद्योगिक विवादों को हल करने में भी जो है लाभकारी होता है कि औद्योगिक विवाद जो है वो उनकी रोकथाम तभी संभव होती है जब कर्मचारियों की ग्रीवांसेस, उनकी परिवेदनाओं को दैनिक स्तर पे पूरा किया जाए और उनको कोशिश ये की जाए कि कम से कम परिवेदनाएं हों, कम से कम ग्रीवांसेस हों, जिससे, क्योंकि अगर संतुष्ट कर्मचारी है तो वो उसके पास कोई ग्रीवांसेस नहीं होंगी और वह संस्था के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करेगा, उसके लिए समस्याएं पैदा नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है मानवीय संसाधन विभाग कितना सक्षम है कि वह अपने साथियों के साथ जुड़ा रहता है। फिर आता है औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन, ये भी बहुत ज़रूरी है। मानवीय संसाधन इस बात पे जोर देता है कि संस्था में ऐसा वातावरण हो जहाँ प्रजातांत्रिक आधार हो, लोगों को ये ना लगे कि उनके सुझाव, उनके परामर्शों पर ध्यान नहीं दिया जाता या उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता। जो भी फैसले होते हैं वो एक तरफा होते हैं, सिर्फ उच्च प्रबंधक करते हैं। जो श्रम नीतियाँ होती हैं वह भी उन्हीं के हाथ में होती हैं, उसमें श्रमिकों का कोई हाथ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें अगर लोगों के दिमाग में रहती हैं तो श्रम संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। फिर आता है मानवीय संबंधों के योगदान। प्रभावकारी मानव संसाधन जो है विभाग जो है वह मानवीय संबंधों के निर्माण में जोर देता है, क्योंकि मानवीय संबंध जो है वो
किसी भी संस्था में एक दूसरे से व्यक्ति को जोड़े रखते हैं, उनके मूल्यों की रक्षा करते हैं। तो ऐसा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है कि जो मानव है वो आर्थिक प्रणाली के प्राणी के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी रहे और एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के साथ योगदान, सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहे। फिर आता है परिवर्तन एवं नवकरणों की प्रेरणा देना। अच्छा मानवीय संसाधन विभाग जो है संस्था में परिवर्तन और नवकरणों की को प्रेरित करता है। वे कर्मचारियों को परिवर्तन के साथ बने रहने का, परिवर्तन को आसानी से एक्सेप्ट करने का, उनको नया कुछ ट्राई करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। उसका वातावरण ऐसा होता है कि वो ये कोशिश करता है कि उसका हर कर्मचारी, अगर उसको कोई नया थॉट आता है, कुछ नया करने की उसकी इच्छा होती है, तो उसको प्रेरित किया जाता है अगर वो संस्था के हित में होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वातावरण का निर्माण ऐसा होता है। तो आज भी हम देखते हैं, जैसे गूगल कंपनी है या एप्पल कंपनी है, ये या इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये अपने कर्मचारियों की सुख सुविधा, उनके लिए पूरा वहाँ पर ध्यान रखती है अपनी संस्था में। साथ ही साथ वह उनकी क्रिएटिविटी को भी उभारती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परिवर्तन जो है, नवकरण तभी हो सकते हैं जब कर्मचारी स्ट्रेस फ्री हो और उसको वैसा वातावरण प्राप्त हो। फिर आता है औद्योगिक शांति। कुशल मानव संसाधन प्रबंध जो है वो देश में औद्योगिक शांति को बनाए रखता है, क्योंकि देश में मानवीय संसाधनों का कुशलतम तरीके से उपयोग जो है वह अच्छे श्रम संबंधों या मानवीय संबंधों को सजग रखता है, सही रखता है और औद्योगिक शांति को बनाए रखता है। फिर राष्ट्रीय समृद्धि यानी नेशनल प्रॉस्पेरिटी, इसके ऊपर भी ध्यान देता है। मानव है वह, अगर मानवीय संसाधन जो है उसका सही सदुपयोग होता है, भौतिक संसाधनों के सदुपयोग के योगदान से राष्ट्रीय समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है। यानी संसाधनों का मिसयूज नहीं होना, क्योंकि अगर संसाधनों का मिसयूज होता है तो चीज़ें सही प्रकार से कार्य नहीं करती हैं। फिर आता है गतिशील वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान। वर्तमान जो है वातावरण जो है वह गतिशील है, डायनामिक है, इसमें कई सारी आवश्यकताएं हैं, चुनौतियां हैं। तो मानवीय संसाधन विभाग का जो है इस वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वह आने वाले वर्तमान युग में प्रमुख आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार नियम अनुसार कार्य करता है और कोशिश यही करता है कि जो संस्था है उसके जो है सारे जो लोग हैं वो सही प्रकार से जो है अपनी उस गतिशील वातावरण में अपना कार्य करें। जैसे ये कहा गया, मानवीय संसाधन प्रबंधन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बढ़ती हुई बेरोजगारी है या श्रमिकों की उच्च जीवन स्तर की बढ़ती हुई मांगे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को रोजगार के आरक्षण की मांग उठती रहती है, समान कार्य समान वेतन की मांग, कार्य में घंटों की कमी की मांग, अच्छी कार्य दशाओं की मांग, श्रम सहभागिता को कानूनी रूप लागू करने से संबंधित, या विवाहित महिलाओं या महिला श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी की, या श्रमिकों में जागृति, या बढ़ते हुए कानूनी प्रावधान। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि चुनौतियां पैदा करते हैं, आवश्यकता पैदा करते हैं कि वर्तमान युग में हम दिन प्रतिदिन में मानव संसाधन का सही प्रकार से उपयोग करें। तो हम ये मानते हैं कि किसी भी संस्था में मानवीय संसाधन जो विभाग है उसका जो उपयोग, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी भूमिका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये तय करती है कि किस प्रकार से किसी भी संस्था में मानवीय संसाधनों का उपयोग होगा और वह उसको किस प्रकार से जो है संस्था के अंतर्गत जो है कार्यों को सही, उस वातावरण, गतिशील वातावरण में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उपयोग करते हुए सभी संसाधनों का सही उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू।